हेलो। तो हेलो दोस्तों, चलिए आज करंट अफेयर्स का तीसरा दिन है। 2 एपिसोड हो गया है, आज तीसरा शुरू है। तो आइए आप लोग जुड़ जाइए। और आज करेंगे हम लोग जो निजी बैंक है उसका जो वर्तमान में सीईओ है उसको हम लोग जानेंगे, जो कि खास करके रेलवे एसएससी के बैंक वाले एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, तो चलिए बोलिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले है निजी बैंक और वित्तीय संस्था का प्रमुख सीईओ। ठीक है, तो बताइएगा। सबसे पहले जो एक्सिस बैंक है उसका वर्तमान में सीईओ कौन? अमिताभ चौधरी। ठीक है। तो एक्सिस बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है। उसके बाद है बंधन बैंक। बंधन बैंक का वर्तमान में जो सीईओ है वो है चंद्रशेखर घोष। ठीक है। तो बंधन बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। ठीक है। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। उदय कोटक। इसका है सीईओ उदय कोटक। ठीक है। उसके बाद है इनसाइड बैंक सुमंत कथपाड़िया। सुमन कठपालिया। तो बोलेगा कि इनसाइड बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? सुमन कठपाड़िया। ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ वेस्ट। बैंक ऑफ वेस्ट का है नंदिता बख्शी। बैंक ऑफ वेस्ट का वर्तमान में सीईओ कौन है? नंदिता बख्शी। उसके बाद आईसीआईसी बैंक का वर्तमान में कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है। वर्तमान में शशिधर जगदीशन है एचडीएफसी का। उसके बाद आईडीएफसी का वर्तमान में सीईओ कौन है? महेंद्र शाह। तो आईडीएफसी बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? महेंद्र शाह। ठीक है। उसके बाद यस बैंक प्रशांत कुमार। यस बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है। उसके बाद सिटी यूनियन बैंक का बताइए। एम कमाकोदी। ठीक है। तो सिटी यूनियन बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? एम कमाकोदी। ठीक है। उसके बाद है भारतीय डाक भुगतान बैंक। इसका है, इसे बोलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जे वेंकट रामू। यह जे वेंकट रामू। ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्तमान में सीईओ जे वेंकट रामू। ठीक है। उसके बाद धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक का है जेके सीवन। धनलक्ष्मी बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? जेके सीवन। ठीक है। उसके बाद है धनलक्ष्मी बैंक के बाद है उसके बाद है जम्मू एवं कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक एगो आया है, इसका है बलदेव प्रकाश। ठीक है। उसके बाद है COO एवं अध्यक्ष पेटीएम का वर्तमान में जो सीईओ है और अध्यक्ष दोनों एक ही आदमी है। उसका नाम है भावेश गुप्ता। नया बना है। तो पेटीएम का वर्तमान में पूछता है तो कौन है? भावेश गुप्ता। ठीक है। उसके बाद है पेटीएम पेमेंट बैंक का COO है और एक है CEO। याद है ना? COO पेटीएम का और एक है पेटीएम का CEO। दो बना है। तो सीईओ कौन हो गया? सुरविंदर चावला। ठीक है। उसके बाद आइए भारतीय लघु। चलिए बोलिएगा। तो बोलिए पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ वर्तमान में कौन है? पेटीएम पेमेंट सुरविंदर चावला। ठीक है। उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहते हैं, इसका है एस रमन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? एस रमन। उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे IDBI बोलते हैं, इसका सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। उसके बाद भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसे एक्जिम बैंक बोलते हैं, इसका वर्तमान में सीईओ कौन है? हर्षा भूपेश मंगारी। ठीक है। उसके बाद नबार्ड का वर्तमान में बोलिए सीईओ कौन है? साजी केबी। उसके बाद भारतीय बैंक संघ का बोलिए। अतुल कुमार गोयल। ठीक है।
उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक का बोलिए। शारदा कुमार होता। होटा। ठीक है, शारदा कुमार होटा। ठीक है, उसके बाद बोलिए आरबीएल बैंक का सीईओ। आर सुब्रमण्यम। आर सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, उसके बाद बोलिए करुण वैश्य बैंक। रमेश बाबू। काय आश्रय ये नीतीश नहीं हुआ है। हो गया। ठीक है, बोलिएगा। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद बोलिए फेडरल बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप संदरगामी। फेडरल बैंक का दिलीप संदरगामी। संदरगामी जी। ठीक है, हाँ। उसके बाद बोलिएगा IDFC फर्स्ट बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? ये है बी वैद्यनाथन। डी वैद्यनाथन। कौन है? बी वैद्यनाथन। वैद्यनाथन। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा कर्नाटक बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? बोलिएगा श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। शर्मा। ठीक श्री है, कृष्णन हरिहर शर्मा। शर्मा। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जिसे DCB बैंक बोलते हैं, इसका वर्तमान में जो सीईओ है वो है मुरली एम नटराजन। तो बोलिएगा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन। ठीक है, उसके बाद भारतीय महिला बैंक का वर्तमान में है MME SM स्वाति। SM स्वाति। SM स्वाति। स्वाति। ठीक है, तो ये था अपना जो निजी बैंक है उसका वर्तमान में सीईओ। अब देख लेते हैं 1 अप्रैल 2015 से INSG वैश्य बैंक जो है वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। ठीक है, और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो है ना सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक था बैंक। अब बैंक का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो रक्षा उपकरण है जो कि हमारे देश से में कुछ बना है, कुछ विदेश में बना है, जो कि टैंक रोधी सब मिसाइल सब है, उसके बारे में देखते हैं कि कौन सा देश बनाया है और क्या काम में ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हेलिना। हेलिना जो है ना ये है भारत में विकसित हुआ है। ठीक है, ये हेलिना जो है ना भारत में ही विकसित हुआ है। हेलो और क्या है? हेलिना जो है ना बता रहे हैं, ये हेलिना जो है ना टैंक रोधी मिसाइल है। ये टैंक रोधी मिसाइल और भारत में ही विकसित हुआ है। ठीक है, हेलिना। उसके बाद है चिनूक। चिनूक जो है ये अमेरिका की कंपनी है, वो बोइंग कंपनी है अमेरिका की, वो इसको बनाया है। ठीक है, और ये एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो चिनूक कहाँ का हेलीकॉप्टर है? अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। इसको कौन कंपनी बनाया है? बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी बनाया है। ठीक है, उसके बाद है बराक 8। ठीक है, इसको DRDO और इजराइल दोनों मिलके बनाया है। ठीक है, और ये जो है ना सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो बोलिएगा बराक 8 जो है ना ये कौन कौन देश मिलके बनाया है? भारत और इजराइल। और इसका क्या काम है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, उसके बाद है INS बेला जो कि फ्रांस का है। ये फ्रांस का चीज है, ये इसी ने बनाया। और ये जो है ना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो बोलिए INS बेला जो है ना ये किस देश में विकसित हुआ है? फ्रांस में। फ्रांस में। इसका काम क्या है? पनडुब्बी है। ठीक है, उसके बाद है राफेल जो कि फ्रांस का दसाल्ट एविएशन कंपनी बनाई है इसको। और ये जो है ना लड़ाकू विमान। ठीक है, तो फ्रांस का ये लड़ाकू विमान कौन है? राफेल। उसके बाद S-400 ये कौन सा देश बनाया है? रूस बनाया है। ठीक है, S-400 रूस बनाया। और ये जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये? एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद पिनाक है जो कि भारत का पहला स्वदेशी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। ठीक है, उसके बाद INS कलवरी ये भी स्वदेश में निर्मित है, अपने यहाँ निर्मित हुआ है। और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, उसके बाद अपाचे जो कि अमेरिका का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसको रखकर देखिए ना। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो संगठन का जो प्रमुख है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वहाँ पर जो मेन प्रमुख है वो दिया गया है ट्रेन में। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख होता है ना, उसके बारे में सबसे पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो वर्तमान में है वो कौन है? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस। गुटारेस कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का रहने वाला है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ का महासचिव हो गया एंटोनियो गुटेरेस। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव वर्तमान में कौन है? अमीना जे मोहम्मद। नाइजीरिया। ठीक है, अमीना जे मोहम्मद। कहाँ का है? नाइजीरिया का। नाइजीरिया का। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष यह है ट्रेनिस फ्रांसिसिस, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो का रहने वाला है। ठीक है, मतलब एक उद्देश्य नहीं हुआ है। तो 78वें सत्र का जो संयुक्त राष्ट्र का महासभा का अध्यक्ष कौन है? यह है। ठीक है, तो बिरजू आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा। इसी तरह से तीनों से पूछेंगे। सबसे पहले बताइए 14वें जो वर्ल्ड बैंक है उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताइए। अजय बंगा। ये कहाँ का है? भारतीय और अमेरिकी। भारतीय अमेरिकी वही है, मतलब मूल्य का है भारतीय अमेरिकी। ठीक है, उसके बाद नीतीश बोलेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अल्हाम अलीवेद। अल्हाम अलीवेद। अलीवेद, बहुत बढ़िया। उसके बाद संतोष जी बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे IMF बोलते हैं, इसका प्रबंध निदेशक कौन है वर्तमान में? बोलिएगा। क्रिस्टियानो जॉर्जिया। ठीक है, ये बुल्गारिया का रहने वाला है। बुल्गारिया। ठीक है, क्रिस्टियानो जॉर्जिया। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका बारी है, अपना अपना बारी से बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा विश्व व्यापार संगठन WTO का वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकेजा इवेला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलिएगा अंगटाड का महासचिव वर्तमान में कौन है? रेबेका प्रिंसबे। ठीक है, रेबेका ग्रीन्सबे, जो कि कोस्टारिका का रहने वाला है। कोस्टारिका है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिएगा यूनेस्को का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? आंद्रे ओजोले। चलिए बहुत बढ़िया, जो कि फ्रांस का रहने वाला है, आंद्रे ओजोले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन का वर्तमान में महानिदेशक कौन है? क्यू डोंगयो। क्यू डोंगयो, जो कि चीन का रहने वाला है। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलिएगा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO बोलते हैं, उसका वर्तमान में महानिदेशक कौन है? हम हगबो। ये क्या? ठीक है, वो ट्रिक है। ठीक है, गिलबर्ट हब्बो। सही है, ठीक मस्त ठीक है। है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा यूनिस ये सब वीडियो नहीं बनेगा काली। असंतोष को चलो हमसे होगा, पहले हमको बता दीजिए क्या है। कैथरीन कैथरीन रसेल। यूनिसेफ। चार कर दिया यही है। यूनिसेफ का बोलिए क्या? वो प्रमुख यूनिसेफ का कैथरीन रसेल है। ठीक है, यूनिसेफ का कैथरीन प्रमुख रसेल। कैथरीन रसेल। ठीक है, ठीक। उसके बाद दूसरे बोलिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वर्तमान में बोलिए टेड्रोस। टेड्रोस अधानम। टेड्रोस अधानम। ठीक है, उसके बाद नीतीश बोलेगा संयुक्त राष्ट्र विकास से कार्यक्रम UNDP का बोलिएगा। अचीम स्टेल ब्राजील का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलेगा संतोष जी दक्षेश इसाला। हाँ इसाला रूबन। ठीक है, श्रीलंका का है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन जो है ना उसका पढ़ता है। सबसे पहले बोलिएगा बिरजू राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो है उसका महासचिव बोलिएगा। यह है स्कॉटलैंड। ठीक है, डोमिनिया का रहने वाला है, डोमिनिका का। उसके बाद बोलिएगा यूरोपियन संघ का सांसद वर्तमान में बोलिएगा रॉबर्ट मैक्सौला। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा संतोष जी अफ्रीका संघ का फेलिक्स एंटोनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फेलिक्स एंटोनी। बहुत अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट बोलिएगा तेल निर्यातक देशों का संगठन हैथम अल घिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हैथम अल घिश, कुवैत का रहने वाला। उसके बाद बोलिए नाटो का जेंस स्टोल्टेनबर्ग। बहुत बढ़िया ना, स्टोल्टेनबर्ग। उसके बाद आसियान का बोलिएगा महासचिव लिम जोंग होई। बहुत अच्छा। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का निदेशक बोलिएगा अविनाश कुमार। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का अविनाश कुमार।
ठीक है। उसके बाद बोलिएगा एशियाई विकास बैंक का। मुस्कुबियस्कावा। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा इंटरपोल का। जावलिन स्टॉक। ठीक है। उसके बाद ये है इंटरपोल का महासचिव। ठीक है। एक होता है इंटरपोल का अध्यक्ष, वो कौन है? वो है अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी। उसके बाद यूएई का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रेसिडेंट बताइएगा। जोआन डोंगू। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा का प्रशासक बोलिएगा। बिल बिल नेशन। कौन है? बिल बिल नेशन। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का, यह डिल्मा रूसेफ, ब्राजील का रहने वाला, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। उसके बाद बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूनिस्चर का बोलिएगा फिलिपो ग्रांडी, जो कि इटली का रहने वाला है। ठीक है। फिलिपो ग्रांडी। उसके बाद बोलिएगा उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का बोलकर तुर्क। यह बोलकर तुर्क, जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बोलिएगा राफेल राफेल ग्रॉसी, जो कि अर्जेंटीना का रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा एमडीसीओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का स्टेफनी वॉन रिडवर। ठीक है। तो ये रहा पेज नंबर 4। पेज नंबर 5 कल करेंगे। ठीक है। तो ठीक है।